अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम जुल्फ़िकार अली फ्रॉम एचआर कंसल्टेंट्स ऑस्ट्रेलिया। आज मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू स्टडी अब्रॉड लाइक स्पेशली फॉर ऑस्ट्रेलिया, तो मैं आपको उसके आंसर्स करूँगा। मेरे पास नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं जो मुझे पुराने सेशन में स्टूडेंट ने पूछे और मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि वो साथ साथ आपको नेक्स्ट सेशन में उसका आंसर किया जाए। तो मैं स्पेसिफिक कोशिश करूँगा कि वो आपको आंसर भी करूँ और उन स्टूडेंट्स के लिए भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँ जो कि नए हमें आज ज्वाइन करेंगे। तो इट इज़ वेरी ऑल द क्वेश्चन एंड क्वेरीज रिलेटेड टू द ऑस्ट्रेलिया। और नंबर वन, मैं सब स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूँगा कि एचआर कंसल्टेंट इज़ अवेलेबल। उसका एक सिस्टम है, अगर आपको क्यूरीज का प्रॉपर रिस्पॉन्स चाहिए तो उस सिस्टम को फॉलो करें। आपके लिए भी आसानी हो, हमारे लिए भी आसानी हो, फटाफट स्टूडेंट को रिप्लाई मिले और स्टूडेंट फ़ौरन से अपना जवाब लेके अपनी पेरेंट्स से डिस्कस करके प्रोसेस कर सके। वो मेथड क्या है कि हम स्पेसिफिकली हम आपसे लिंक शेयर करेंगे। उन लिंक्स पे आपने अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करनी, उन लिंक्स पे जाके आपने अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। ऐड करने के बाद आपने स्पेसिफिक मुझे कांटेक्ट करना है। मेरा नंबर भी आपके पास आ रहा है, तो फील फ्री टू कांटेक्ट मी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे शेयर करूंगा वो ये करूंगा कि हम किन किन स्टूडेंट्स को ऑस्ट्रेलिया में फैसिलिटेट करते हैं और कौन सी क्वालिफिकेशन को इजीली एक्सेप्ट करते हैं, कितने परसेंटेज पे लेते हैं, उनका सीजीपीए क्या रिक्वायर्ड होता है, उनकी परसेंटेज क्या रिक्वायर्ड होती है, और उसमें आइल्स की क्या रिक्वायरमेंट होती है, उसमें फाइनेंसेस की क्या रिक्वायरमेंट होती है, किन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिल सकती है ऑस्ट्रेलिया में, प्री डिपार्चर जो इन्फॉर्मेशन है वो हम शेयर करेंगे आपसे। अकोमोडेशन ऑस्ट्रेलिया में किस तरह की होती हैं, कितनी होती हैं और कितने की होती हैं, उसको डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, स्टूडेंट के मोस्टली क्वेश्चन ये होते हैं कि जी हमें पार्ट टाइम जॉब से रिलेटेड बताया जाए कि ऑस्ट्रेलिया में पार्ट टाइम जॉब किस तरह की अवेलेबल। अब मैं स्टार्ट इस तरह से करता हूँ कि उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन को समझना चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन है क्या, उस को सामने रखता हूँ और उसकी क्वालिफिकेशन को सामने रखता हूँ और आपको आंसर करता हूँ। नंबर वन ये, और इस सेशन के दरमियान कि अगर कोई स्टूडेंट ऑनलाइन है, मुझे देख रहा है, फील फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चन। उससे रिलेटेड कुछ भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन से रिलेटेड, आप मुझसे पूछें। मेरा डायरेक्टली नंबर अपने पास सेव कर लें। माय नेम इज़ जुल्फ़िकार अली। अगेन 0346474702। हमें ज्वाइन करें, उन सबको पता चलता जाए कि मैं ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। अब आ जाते हैं कि हम एजुकेशन कौन सी कंसिडर करते हैं। सबसे पहले मैं एक स्टेप वाइज लेके चलता हूँ आपको। नंबर वन एजुकेशन हम देखते हैं इंटरमीडिएट पाकिस्तान में। इंटरमीडिएट में हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं। एक है हमारे पास एफए का स्टूडेंट, एक है हमारे पास स्टूडेंट आईसीएस का, एक है हमारे पास स्टूडेंट एफएससी का, और एक हमारे पास स्टूडेंट आईकॉम का। ये वो 4 कैटेगरीज हैं जिसको हम थॉरली असेस करते हैं और असेस करने के बाद आपको किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में प्लेस करते हैं। लेकिन अगर इन 4 कैटेगरीज का कोई स्टूडेंट भी हमें देख रहा है तो वो माइंड में ये रखे कि हमें मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए ऑस्ट्रेलिया के लिए। अगर किसी स्टूडेंट के 50% मार्क्स हैं तो वो बिल्कुल फील फ्री करे और हमसे कांटेक्ट करें, हम उसे इजीली ऑस्ट्रेलिया में फैसिलिटेट कर देंगे। नंबर वन। नंबर टू, हमारे पास एक कैटेगरी इस तरह की है जो कि ए लेवल्स और ओ लेवल्स के स्टूडेंट हैं। एक चीज़ मद्देनज़र रखें कि अगर किसी स्टूडेंट के ए लेवल्स में मिनिमम 2 ईज है, ई ग्रेड हैं 2 मेजर सब्जेक्ट्स में, तो वो बिल्कुल कंफर्टेबल जोन में चला जाए, क्योंकि उसको फैसिलिटेट करेंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए और उसका इजीली एडमिशन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद ए लेवल्स के बाद ओ लेवल्स की एक कैटेगरी है कि उसमें हम 5 मेजर सब्जेक्ट्स को कंसिडर करते हैं। उसमें मिनिमम हमें ई स्कोर चाहिए और उस स्टूडेंट को हम फैसिलिटेट करेंगे ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन के लिए। अब इसके बाद हमारे पास एक क्वालिफिकेशन आ जाती है जिसे हम कहते हैं डीएई। कम बच्चे पढ़ते हैं लेकिन डीएई स्टूडेंट करते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में। तो डीएई के स्टूडेंट्स के लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है। हर कैटेगरी डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर, अगर किसी स्टूडेंट के 55% मार्क्स हैं तो वो स्टूडेंट इजीली हमसे कांटेक्ट कर सकता है, हम उसे फैसिलिटेट करेंगे। ये वो क्वालिफिकेशन है जिसको पाकिस्तान में ईयर 12 करने के बाद ऑस्ट्रेलिया में इजीली एजुकेशन प्लान कर सकता है। एक चीज़ तो ये होगी। अब इसके बाद एक एजुकेशन की कैटेगरी आ जाती है जिसे हम कहते हैं पाकिस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस एसोसिएट डिग्री भी करवाते हैं। उसके बाद भी हम आपको ऑस्ट्रेलिया में बैचलर डिग्री के लिए फैसिलिटेट करेंगे। ये एक ऑप्शन ये भी आपके पास अवेलेबल है।
इसके बाद आपके पास आ जाती है बैचलर डिग्री, जिसका ड्यूरेशन 2 इयर्स होता है, जिसमें बीएससी, बीकॉम, बीए क्वालिफिकेशन होती है। उन स्टूडेंट को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनको भी हम ऑस्ट्रेलिया में फैसिलिटेट करेंगे फॉर द बैचलर डिग्री। किसी भी यूनिवर्सिटी में वो जाना चाहते हैं, हम उसे ईजीली स्टूडेंट को फैसिलिटेट करेंगे फॉर द बैचलर प्रोग्राम अगेन। इसके बाद कैटेगरी आ जाती है हमारे पास 16 इयर्स क्वालिफिकेशन, जिसमें 16 इयर्स क्वालिफिकेशन के बाद आपने मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करवाना। फर्स्ट करें 12 इयर्स क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट, 4 इयर्स बैचलर्स, देन उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। इस दौरान अगर किसी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन आ रहा है माइंड में, वो पूछना चाह रहा है ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन से रिलेटेड, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। आप वहीं कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको स्पेसिफिक उसके आंसर करूंगा, और अगर उसमें का तो वो भी जाऊंगा इंशाल्लाह। तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट विद मी। मैं अपनी डिस्कशन की तरफ वापस चलता हूँ, जिसमें हम 16 इयर्स क्वालिफिकेशन में हमारे पास कैटेगरी आ जाती है, जिसमें हम बीएससी ऑनर्स के स्टूडेंट होते हैं, बीबीए ऑनर्स के स्टूडेंट होते हैं, इनको हम फैसिलिटेट करते हैं। मेहदी हसन बंगश साहब, थैंक यू वेरी मच। बैचलर इन सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बीटेक विद 3.6 CGPA, एडमिशन पॉसिबल इन MS प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। 100% एडमिशन पॉसिबल मेहदी हसन साहब, आपका एडमिशन हम आपको ले लेंगे। ऑस्ट्रेलिया में मेरे पास नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको मास्टर ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, और CGP भी आपका ठीक है, और आप एलिजिबल हैं फॉर द स्कॉलरशिप एज वेल। ये भी माइंड में रखिएगा। आपने सिर्फ एक काम करना है, सिंपली मेरे से कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट में आपने अपने पास नंबर मेरा सेव कर लें, माय नेम इज़ जुल्फ़िकार, 0346 4747 020। मैं राइट आफ्टर दिस सेशन में आपको कांटेक्ट करके आपको स्पेसिफिक आंसर करूंगा आपके क्वेश्चंस का। अगर आप इसी सेशन से रिलेटेड पूछ रहे हैं, मैं आपके इस सेशन को आगे लेके चल रहा हूँ, इसमें आपको हो सकता है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो स्टे ऑनलाइन और देखते रहे मैं आपसे क्या डिस्कशन करता हूँ। खुश खटक साहब, सर व्हाट अबाउट टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। अगर तो खटक साहब आप पूछ रहे हैं बैचलर ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी या मास्टर ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, तो ये दोनों प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं मेरे पास ऑस्ट्रेलिया में। आप मुझसे कांटेक्ट करें 0346 4747 020 पे। मैं आपको स्पेसिफिक आपको प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, यूनिवर्सिटी की भी इन्फॉर्मेशन दूंगा, एंट्री रिक्वायरमेंट्स का भी बताऊंगा, और का भी बताऊंगा। वो आपने इस माइंड में रखना। फाद खान साहब, थैंक यू वेरी मच, आप ऑनलाइन आए। हाउ मच बैंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर मास्टर इन इंजीनियरिंग आफ्टर ग्रेजुएटिंग 2.7 CGPA इन मैकेनिकल? देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैंने जिस तरह अपने डिस्कशन में पहले कह रहा था, हमें रिक्वायर्ड ही 50% मार्क्स हैं। अब आपका जो CGPA जो मुझे समझ में आता है, ये तकरीबन 65-70% मार्क्स आपके बनते हैं, तो आप ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल एलिजिबल हैं। और सेकेंडली बैंड्स आप माइंड में रखें 6 विद नो लेस देन 6 या 6.5 विद नो लेस देन 6। अगर आप इन बैंड्स के साथ हैं तो मैं आपको ले लूँगा फाद। सेकेंडली अगर आपने रिसेंटली डिग्री की है तो आप मेरा नंबर नोट कर लें, मैं आपको स्पेसिफिक उसके ऊपर आंसर करूँगा जो जो यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप एलिजिबल हैं। 0346 4747 020, उसके ऊपर आप कांटेक्ट कर लें। जोधी मोहम्मद हुसैन साहब, सर नो नंबर दोबारा जी, 0346 4747 020। मैं स्पेसिफिक उसके ऊपर आंसर करूंगा। हफीज़ मीर साहब, थैंक यू वेरी मच। PhD एग्रीकल्चर के लिए कोई स्कॉलरशिप है? देखें हफीज़ साहब, ये डिस्कशन काफ़ी इफेक्टिव और लंबी हो जाती है PhD के लिए। मैं थोड़ा सा ही जवाब दूंगा। इसमें 2 चीज़ें इन्वॉल्व हैं, एक आपका रिसर्च प्रपोजल और एक आपका सुपरवाइज़र का कॉन्सेंट। अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं तो स्कॉलरशिप्स ऑस्ट्रेलिया में PhD में बिल्कुल अवेलेबल हैं, तो आप उसमें एलिजिबल हैं। आप मेरा नंबर सेव कर लें और मुझसे फिर डिटेल में डिस्कस कर लीजिएगा 0346 4747 020 पे। मैं इसके बाद इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ डिटेल में, जैसे कुछ क्वेश्चंस के आंसर कर लूँ तो फिर मैं वापस अपनी इन्फॉर्मेशन की तरफ चलता हूँ। मेरी टीम भी अवेलेबल है ऑनलाइन, वो भी आपको इन्फॉर्मेशन देगी। लेकिन मैं चाहूँगा कि मेरा जो सेशन है वो काफ़ी लंबा जाने वाला है, क्योंकि आपके क्वेश्चन ज़्यादा हो चुके हैं और मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। क्योंकि लास्ट सेशन में मुझसे एक स्टूडेंट ने कुछ क्वेश्चन किए थे, मैंने मुनासिब समझा कि उन्हें इन्फॉर्मेशन देने के बाद मैं आपको लाइव सेशन में भी इन्फॉर्मेशन दे सकूं। अच्छा, खुश खटक साहब, थैंक यू। आई एम डूइंग BBA, वांट टू एनरोल इन MS हॉस्पिटैलिटी। बिल्कुल जी, आप अगर BBA कर रहे हैं और उसके बाद या कर चुके हैं तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। आप मुझे टेक्स्ट करें अपनी एजुकेशन के साथ, मैं आपको फॉर्मेट बल्कि मैं इसी के ऊपर आपको टेक्स्ट करता हूँ, आप मुझे भेजें ये इन्फॉर्मेशन।
और आपको शॉर्टली इंफॉर्मेशन मिल रही, ठीक है, राइट आफ्टर द सेशन। अभी नहीं आपको मैं दे सकूँगा, और ये 48 आवर्स मैं वैसे लिख रहा हूँ, लेकिन ये है कि विद इन 24 आवर्स में आपको मिलेगी। ठीक है, ये मैंने एक मैसेज किया है, प्लीज़ कमेंट्स में आप उसको इन क्वेश्चंस के साथ मुझे मैसेज करें 03464747 020 पे। मैं कुछ क्वेश्चंस को फ़ौरन से लेके फिर मैं वापस अपने डिस्कशन पे जाता हूँ। आई होप कि मेरी टीम आपको साथ साथ फैसिलिटेट करेगी और मैं आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देने वो तो दे सकूंगा व्हाट्सएप पे, लेकिन अभी मैं ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड आपको वो जनरल इंफॉर्मेशन दे दूं जो कि स्टूडेंट के लिए। मैं अपनी उस डिस्कशन को कंटिन्यू कर रहा हूं जिसमें हमारे पास 4 इयर्स बैचलर्स के स्टूडेंट है, जिसमें बीबीए के स्टूडेंट हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, बैचलर ऑफ आईटी के स्टूडेंट है, एमबीबीएस के स्टूडेंट है, फॉर्म डी के स्टूडेंट है, बीडीएस के स्टूडेंट है, और बैचलर ऑफ साइंस 4 इयर्स के जो स्टूडेंट करते हैं वो स्टूडेंट तमाम एलिजिबल हैं फॉर मास्टर प्रोग्राम इन ऑस्ट्रेलिया। और मेक श्योर करें आपका मिनिमम 50% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। लाइक आपके पास डिग्री कंप्लीट हो, 50% मार्क्स हो, आप ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल परेशान हो, आपका एडमिशन भी हो जाएगा और इंशाल्लाह ताला वीज़ा भी हो जाएगा। नंबर 1। अब हम आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट एजुकेशन पाकिस्तान में होती है जो कि बैचलर ऑफ एजुकेशन करते हैं और बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स करते हैं। ये भी हमारे पास कैटेगरी एक अवेलेबल है जो कि बैचलर ऑफ ऑनर्स डिग्रीज़ के साथ होते हैं। सेम इनकी भी 16 इयर्स क्वालिफिकेशन बनती है। ये स्टूडेंट भी एलिजिबल है फॉर मास्टर प्रोग्राम इन ऑस्ट्रेलिया। थैंक यू वेरी मच व्यूवर्स, आप साथ साथ क्वेश्चंस कर रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी। मेरी टीम अवेलेबल है। अंजला खान सर थैंक यू वेरी मच। सर मेडिकल से रिलेटेड है, बिल्कुल जी मेडिकल से रिलेटेड अंजला अवेलेबल है एजुकेशन। आप मेरे से कांटेक्ट करें, मेरी टीम से कांटेक्ट करें। माय नेम इज़ जुल्फ़िकार अली, माय नंबर इज़ 03464747 020। एक ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, और सेकेंडली मेरी टीम अवेलेबल है, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपसे शेयर करी है। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। हानिया खान थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर कैनेडा, मेरी टीम अवेलेबल है। आई होप मिस्टर खालिद अंसारी ऑनलाइन है और वो आपको फैसिलिटेट करते हैं कैनेडा से रिलेटेड। मिस हानिया, मेरी इन्फॉर्मेशन जो रिलेटेड है वो ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन से है। अगर आपके माइंड में कोई ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन के से रिलेटेड कोई क्वेरी है या आप इंटरेस्टेड हैं ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, तो आप अपने क्वेश्चन फॉरवर्ड कर सकते हैं। मेक श्योर करें ये जो मैंने एक मैसेज किया उस मैसेज को मैं बार बार शेयर करता हूँ, मेक श्योर करेंगे वो मैसेज आपने अपने पास रेडी रखना है। ये वो मैसेज है जिसमें इंफॉर्मेशन आपके पास आपने टाइप करनी है, आगे काउंसलर अवेलेबल है और आपको इमीडिएटली इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाएगी। मैं वापस अपने सेशन की तरफ आता हूँ। 16 ईयर्स क्वालिफिकेशन ख़त्म होने के बाद हमारे पास एक और कैटेगरी होती है 16 ईयर्स क्वालिफिकेशन की, जिसमें शामिल है एजुकेशन मैट्रिक की, इंटरमीडिएट की, बैचलर्स की और मास्टर्स की। 10 ईयर्स क्वालिफिकेशन मैट्रिक, 12 ईयर्स का हो गया आपका इंटरमीडिएट, 2 ईयर्स का हो गया बैचलर 14 ईयर्स। लास्ट पे एक स्टूडेंट 2 ईयर्स का एमकॉम या एमबीए कर लेता है या एमएससी एमआईटी कर लेता है, तो वो स्टूडेंट भी 16 ईयर्स क्वालिफिकेशन के साथ है और वो स्टूडेंट भी एलिजिबल है ऑस्ट्रेलिया में मास्टर प्रोग्राम के लिए। इवन वो मास्टर बाय रिसर्च में भी जा सकता है, लेकिन मास्टर बाय रिसर्च पाकिस्तानी फॉर्मेट के मुताबिक स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है, तो इस वजह से मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं मास्टर प्रोग्राम बाय कोर्स वर्क ही आपको रिकमेंड करूँगा। इसके बाद हमारे पास एक और कैटेगरी है जो कि ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करती है, उसे कहते हैं एमबीए के स्टूडेंट होते हैं, जो कि बीकॉम करते हैं 2 इयर्स का और उसके बाद 3.5 इयर्स का एमबीए करते हैं। वो 17.5 इयर्स की क्वालिफिकेशन बन जाती है। वो स्टूडेंट भी मास्टर प्रोग्राम में और मास्टर बाय रिसर्च में अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ ये माइंड में रखनी है आपने। और इसके बाद एक और क्वालिफिकेशन है जो कि 16 इयर्स क्वालिफिकेशन के बाद, लाइक ऑनर्स डिग्रीज के बाद दोबारा 2 इयर्स का मास्टर प्रोग्राम करते हैं ऑनर्स। वो स्टूडेंट, उन स्टूडेंट्स की क्वालिफिकेशन जो बनती है वो तकरीबन 18 इयर्स ऑफ क्वालिफिकेशन बन जाती है। तो वो स्टूडेंट भी दोनों कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, एक बैचलर्स, एक मास्टर और एक मास्टर बाय रिसर्च। इसके बाद हमारे पास एक कैटेगरी है एमफिल की। जिन स्टूडेंट्स ने एमफिल किया होता है वो स्टूडेंट एलिजिबल है फॉर द पीएचडी। ऑस्ट्रेलिया में फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। डिपेंड करता है आपके एकेडमिक एक्सीलेंस कैसा है।
आपका रिसर्च प्रपोजल कैसा है और आपने उस रिसर्च प्रपोजल के साथ सुपरवाइज़र से क्या प्रोजेक्ट की अप्रूवल ले ली है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन जो कि आपके पास होना ज़रूरी है। बाकी आप मेरे से कांटेक्ट करें, आपके क्वेश्चंस हैं, फील फ्री टू कांटेक्ट मी, मैं आपको उनके साथ साथ आंसर करता जाऊँ। बिलाल अहमद साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने 2 इयर्स का बीकॉम किया, वांटेड टू अप्लाई फॉर कनाडा। आई होप मिस्टर खालिद अंसारी और मेरी टीम अवेलेबल है टू आंसर यू। जानजेब खान साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने कांटेक्ट किया फॉर मास्टर इन कॉमर्स। जी, मास्टर ऑफ कॉमर्स ऑस्ट्रेलिया में अवेलेबल है, अगर आप उसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हम आपको उस फैसिलिटेट करेंगे। प्लीज़ नोट डाउन माई नंबर 0346 4747 020। मास्टर फॉर BDS। जी जे क्वेश्चन बात करें, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया। BDS के स्टूडेंट्स के लिए एक चीज़ माइंड में रखें, मेरे पास नॉन क्लिनिक जिसमें डेंटल पब्लिक हेल्थ है, पब्लिक हेल्थ के कोर्सेज हैं, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्सेज हैं। ये वो कोर्सेज हैं जो कि आपको ऑस्ट्रेलिया में एक मास्टर प्रोग्राम के लिए फैसिलिटेट करते हैं। सेकेंडली, ऑस्ट्रेलिया में ADC एग्ज़ाम देने की भी एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। मीन्स कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया में मास्टर के साथ साथ पैरेलल अगर आप ADC करें, सो यू राइट एलिजिबल, आप वो कर सकते हैं। मलिक गौर अयूब खान साहब, थैंक यू वेरी मच। एनी प्रोग्राम फॉर PR ऑस्ट्रेलिया में? हर प्रोग्राम ही PR की तरफ जाता है, डिपेंड करता है कि आप किस फॉर्मेट से आ रहे हैं। अब आप अपनी एजुकेशन शेयर करें। गौर, माई नंबर इज़ 0346 4747 020। मैं आपको उसके अंदर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे सकूँगा, प्रोग्राम्स की भी और यूनिवर्सिटीज़ की। अमार शफीक साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने कॉन्टेक्ट किया। मैक्सिमम बैंड रिक्वायर्ड नॉट मिनिमम। मियाँ सुबान, मुझे आपका मैक्सिमम बैंड अगर आप पूछ रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये मिनिमम पूछना चाहिए। अगर आपकी क्वालिफिकेशन बैचलर्स है 4 इयर्स किया तो आप माइंड में रखें आपके पास 6 या 6.5 बैंड्स होना ज़रूरी है। हमारा शफीक साहब। समीउल्लाह खान साहब, थैंक यू वेरी मच। ऑफर लेटर कितने डेज में इशू होता है? देखिए, थैंक यू वेरी मच समीउल्लाह खान साहब। मैं आपने क्योंकि क्वेश्चन किया कवेंट्री यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, ये UK में है, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कवेंट्री यूनिवर्सिटी आपको तकरीबन 2 से 6 दिन के दरमियान आपको ऑफर लेटर दे देती है, और कई दफ़ा अर्जेंट सर्कमस्टांसेस में आपको फ़ौरन ऑफर लेटर मिल जाता है 48 आवर्स के अंदर। सैयद आलियान साहब, थैंक यू वेरी मच। आपका क्वेश्चन है, सर प्लीज़ टेल अस अबाउट शुड आई डू इट आफ्टर O-levels एंड। देखिए, अगर आपने आलियान जो क्वेश्चन है आपका वो रिलेटेड टू है कि आप O-levels के बाद A-levels करें या FSC करें फॉर मेडिकल। देखिए, हाईली रिकमेंडेड है, अगर आप O-levels के बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो प्लीज़ आप कंसिडर करें आप A-level ही करें, क्योंकि A-levels के बाद आपके पास नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ इन UK एंड ऑस्ट्रेलिया दोनों की ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में फॉर्मेट है, आपको फाउंडेशन स्टडीज़ के साथ लीडिंग टू MBBS होता है, लेकिन UK में आपको अगर आपके A ग्रेड स्ट्रेट A's आ रहे हैं या A1 आ रहे हैं तो आप डायरेक्टली एलिजिबल हैं फॉर द मेडिकल स्टडीज़। इज़ एनी चांस टू गेट एडमिशन? आलियान, आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0346 4747 020। शोएब अली साहब, थैंक यू वेरी मच। इज़ एनी चांस टू गेट एडमिशन एंड वीज़ा ऑस्ट्रेलिया विदाउट IELTS? बिल्कुल शोएब अली, ऑप्शन अवेलेबल है। आप काइंडली मुझे रिस्पॉन्स दें अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। देखें, इस प्लेटफॉर्म का मकसद ये है कि मैं ऑनलाइन तो अवेलेबल हूँ, लेकिन इसके बैक एंड पे मेरी एक बड़ी टीम अवेलेबल है जो कि आपको एडमिशन में इमीडिएटली रिस्पॉन्स करेगी। आपके कोई क्यूरी है आप व्हाट्सएप करें या आप सिंपल इसी पे व्हाट्सएप अपने कमेंट्स में आके लिखें तो आपको मेरी एक टीम प्रॉपर रिस्पॉन्स करेगी। ठीक है, मैं क्वेश्चंस को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ और अपनी टीम के हैंडओवर करता हूँ और मैं आपको अपने सेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता हूँ, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट का ये सेशन ज्वाइन करने का मकसद ये है कि ऑस्ट्रेलिया में एजुकेशन किस तरह से प्रोसीड की जा सकती है। तो मैं अभी वो एजुकेशंस बता रहा था जो कि ऑस्ट्रेलिया में मैट्रिक से लेके FSC से लेके MPhil तक के स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर सकते हैं और किस ज़रिए से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स के जानने के लिए कि ऑस्ट्रेलिया में इंग्लिश रिक्वायरमेंट क्या है। अब मैं आपको कैटेगरी बता देता हूँ कि इंग्लिश रिक्वायरमेंट में इंटरमीडिएट के स्टूडेंट को जो मिनिमम IELTS चाहिए होता है वो 5.5 है, और इससे ऊपर 6 बैंड्स रिक्वायर्ड होते हैं विद नो लेस देन 6। और जो स्टूडेंट बैचलर्स के साथ आ रहे हैं, फर्स्ट कहें किसी स्टूडेंट ने बैचलर किया हुआ है, वो चाहे वो 2 इयर्स है या 4 इयर्स का बैचलर्स है, आपको जो IELTS रिक्वायर्ड है डैट इज 6 विद नो लेस देन 6.5, और इसी तरह 6.5 विद नो लेस देन 6। ये आपने माइंड में रखना है। फिर हमारे पास एक कैटेगरी मास्टर स्टूडेंट्स की है। मास्टर में हमें चाहिए, फ़र्ज़ करें आपने मास्टर डिग्री की हुई है
और ऑस्ट्रेलिया में दोबारा मास्टर के लिए जा रहे हैं तो यू नीड 6.5 विद नो लेस देन 6, और कुछ प्रोग्राम्स में हमें 6 चाहिए विद नो लेस देन 6। ये भी आपके पास कैटेगरी, और हमारे पास कुछ प्रोग्राम ऐसे भी हैं जिनके आइल्स की रिक्वायरमेंट है 6 विद नो लेस देन 5.5, लेकिन उसमें आपने मेक श्योर करना है कि राइटिंग में आपका 6 होना चाहिए। मास्टर की कैटेगरी ये है। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई ऑस्ट्रेलिया में जाना चाह रहा है तो स्टूडेंट का एक मेन क्वेश्चन होता है कि जी मैं ऑस्ट्रेलिया में क्या प्रोग्राम पढूं और क्या प्रोग्राम, उस प्रोग्राम की फ़ीस कितनी होगी। अब सेशन देखने वाले जो स्टूडेंट हैं, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट आप में से ऐसे होंगे जिसने बैचलर्स किया हुआ है, इंटरमीडिएट किया हुआ है, डीए किया हुआ है, मास्टर किया हुआ है और एमफिल के भी स्टूडेंट बैठे होंगे। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में फाइनेंसिस की कैलकुलेशन है वो इस तरह से है कि आपको ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को 1 साल की फ़ीस, 1 साल की लिविंग, ट्रैवल कॉस्ट और ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर, जिसको हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं, ये शो करनी होती है कि जी मेरे पास 1 साल के फाइनेंसेस हैं और मैं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने आ रहा हूँ। देखें, ये इसी तरह से है कि मैं किसी स्टूडेंट से पूछता हूँ कि आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे हैं तो मुझे बताइए कि आपके पास फाइनेंसेस क्या अवेलेबल हैं। पाकिस्तान में नॉर्मली स्टूडेंट से जब हम कहें कि आपके पास 1 साल की फ़ीस भी हो, लिविंग भी हो, ट्रैवल भी हो और हेल्थ इंश्योरेंस हो, और हम कहें कि अप फ्रंट आपने पे करना, तो कोई स्टूडेंट पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएगा। ऑस्ट्रेलिया वही स्टूडेंट जाएगा जो कि समझता होगा ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन को कि मुझे यहाँ से ये फाइनेंसेस सिर्फ शो करने हैं। लाइक 1 साल की फ़ीस ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में, फिर आपके पास 1 साल की लिविंग, जो कन्वर्ट करके हमने टोटल अमाउंट जो बनेगी ये तकरीबन 55 से 60 लाख रुपए बनते हैं। हमने सिर्फ शो करने होते हैं। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि ये हमने फ़ंड सिर्फ शो करने हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन होगा, जी हमने शुरू में क्या पे करना है ऑस्ट्रेलिया में। फाइनेंसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से फीस का 1 सेमेस्टर, आपने 1 सेमेस्टर की फीस प्लस 2 इयर्स की हेल्थ इंश्योरेंस आपने पे करनी है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से मुराद मेरा है कि ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी को, ये आपने माइंड में रखना है, क्योंकि मोस्टली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी अगर ये 55 से 60 लाख अगर पे करना है तो फिर तो हम नहीं जा सकते, नियर टू इम्पॉसिबल। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि मिनिमम फ़ी जो ऑस्ट्रेलिया में है वो तकरीबन आप माइंड में रखें 12 से 13 हज़ार डॉलर 1 सेमेस्टर के, और आप इजीली मैनेज करके ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। देखें, इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन इस वजह से दे रहा हूँ, ये क्योंकि सेशन इस वजह से है कि आप हमसे कांटेक्ट करें और हमसे क्वेश्चंस करें, हम आपको आंसर करें। और फेयर इन्फॉर्मेशन इस तरह से है कि पाकिस्तान से जो बच्चा भी ऑस्ट्रेलिया जा रहा है वो माइंड में रखे कि उसको 1 साल के फाइनेंसेस रिक्वायर्ड है। पे 1 सेमेस्टर के करने हैं। रिक्वायर्ड मैं बोल रहा हूँ, वर्ड रिक्वायर्ड का यूज कर रहा हूँ वो इस वजह से है कि कम से कम आपके पास अगर 6 मंथ्स की फी है तो 6 मंथ्स की फी आपके पास बैकअप में होना जरूरी है, तब आप ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का प्लान करें। क्योंकि वजह यह है कि ऑस्ट्रेलिया में वो आपसे डिमांड नहीं कर रहे 1 साल की फीस, ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन में सिर्फ 6 महीने की फीस आपसे मांग रहे हैं। लेकिन अल्लाह ना करे किसी स्टूडेंट के साथ किसी भी तरह का कोई मिसहैप हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है स्टूडेंट, तो यू मस्ट हैव बैकअप ऑफ 1 सेमेस्टर फी जो कि आपको वहाँ पे स्टैंड दे सके। तो ये माइंड में आपने रखना है कि अपनी फैमिली से डिस्कस करके तब आपने प्रोसेस करना है। पाकिस्तान में स्टूडेंट 1 सेमेस्टर की फीस रेडी करता है और मूव कर जाता है अल्लाह के सहारे, और जाके अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ओवरऑल देखा जाए हमारे पाकिस्तानियों का जो ट्रेंड है वो सक्सेसफुल ही है 1 सेमेस्टर की फीस के साथ। सो यू डोंट हैव टू वरी, आपके पास स्टिल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके बाद मोस्टली स्टूडेंट जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं उनके माइंड में ये भी क्वेश्चन चल रहा होगा कि आया ऑस्ट्रेलिया में स्कॉलरशिप्स क्या अवेलेबल है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं वो इस तरह से कि एक स्कॉलरशिप आपको मिलती है एकेडमिक एक्सीलेंस की, मींस कि अभी एक स्टूडेंट है उसका 3.6 सीजीपीए है तो वो स्टूडेंट डायरेक्टली एलिजिबल है फॉर द स्कॉलरशिप क्योंकि उसके परसेंट सीजीपीए बहुत अच्छा है। और एक स्टूडेंट है जो कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ पाकिस्तान से रिलेटेड स्कॉलरशिप्स इशू करती हैं। लाइक पाकिस्तान से रिलेटेड ये है कि मेरे पास यूनिवर्सिटी है, मैक्वारी यूनिवर्सिटी है, डीकन यूनिवर्सिटी है, और कुछ यूनिवर्सिटी जनरल ओवरऑल पाकिस्तान को एक स्टेम स्कॉलरशिप के हिसाब से लेके चलते हैं, उसमें आपको 25% 30% तक की स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं। तो आप माइंड में रखें, अगर आपके पास 1 साल की फंडिंग है और आप ऑस्ट्रेलिया को प्लान करते हैं तो आप इजीली इसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो मुझे आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पे किसी किस्म का कोई इशू होगा। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट का स्कॉलरशिप से रिलेटेड स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन है, नोट डाउन माई नंबर। बेसिकली ये सेशन सिर्फ बताने के लिए है कि HR कंसल्टेंट इज़ अवेलेबल फॉर यू। हमारी तमाम ऑफिसेज, तमाम टीम मेंबर्स अवेलेबल हैं। किसी किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड, स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड, स्टडी इन UK से रिलेटेड,
यूएसए, कनाडा, मलेशिया से रिलेटेड हमारी टीम आपको फुली फैसिलिटेट कर रही है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट के माइंड में एक क्वेश्चन होगा जी आप काम किस इनटेक के लिए करें। हम काम करें जी जुलाई 2020 के लिए और यूके में सितंबर 2020 के लिए। तो यू डोंट हैव टू वरी, हमारे पास यूके में कुछ मई इनटेक भी हैं, तो हम स्टिल वी आर गेटिंग द एप्लीकेशन फॉर द मई इनटेक एज वेल। तो आपको किसी किस्म की परेशानी की जरूरत नहीं है, हम आपको फुली उसमें फैसिलिटेट करेंगे। अब मैं आपके कुछ क्वेश्चंस का भी आंसर दे दूँ साथ साथ, क्योंकि साथ आपके क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो आई होप कि मैं साथ साथ उन्हें भी आंसर करता जाऊँ। शाहजेब खान साहब, थैंक यू वेरी मच, मास्टर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस। देखिए जी शाहजेब साहब, बिल्कुल मास्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अवेलेबल है, आप उसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं और फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। माई नेम इज़ जुल्फ़िकार अली, माई कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 03464747 020। अब तमाम व्यूवर्स के माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पढ़ के स्टूडेंट को एक नंबर दे देते हैं। देखें यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन ऑस्ट्रेलियन जर्नल एजुकेशन के बारे में दे रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या चीज़ें चाहिए, लाइक एजुकेशन चाहिए, आइल्स चाहिए, फाइनेंसेस चाहिए, शुरू में कितने पैसे चाहिए, इन्वेस्टमेंट क्या होनी चाहिए आपके पास। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि मैं एक जर्नल दे रहा हूँ। लेकिन जिस तरह कोई स्टूडेंट का स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाता है तो मैं मेरे स्पेसिफिक के लिए अपना नंबर दे देता हूँ, आप थॉरली मेरे से डिस्कस करें। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होगा कि जब आप मुझे अपनी, मैं एक आपको टेक्स्ट भेजूंगा जिसमें मैं आपसे नाम, आपका नंबर, आपकी क्वालिफिकेशन और नाम पूछने के बाद आपको एक मैसेज करूंगा। कोशिश करें मोस्टली स्टूडेंट देखने वाले कि अपने डॉक्यूमेंट स्कैन रेडी रखें, आप फ़ोन के कैमरे से स्कैन करके अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें और अपने पास जिस आप एडमिशन ऑफिसर से बात करें व्हाट्सएप पे, उसी वक्त आप उसको फॉरवर्ड कर दें। इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि हम साथ ही आपको फैसिलिटेट करना शुरू कर देंगे फॉर द एप्लीकेशन। का मतलब ये है कि अगर किसी स्टूडेंट ने फैमिली से या पेरेंट्स से डिस्कस नहीं किया हुआ तो वो इमीडिएटली आप हमें जब ऑफर देंगे या डॉक्यूमेंट्स देंगे तो हम आपको ऑफर लेटर दे के फैमिली के लिए रेडी कर देंगे। जी ये आपको ऑफर लेटर है, आपको फलां यूनिवर्सिटी ने एडमिशन दे दिया, अब आप उनसे डिस्कस करें। तो वो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अहमद नबील साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने कांटेक्ट किया। मास्टर इन अकाउंटिंग ऑस्ट्रेलिया में मास्टर ऑफ अकाउंटिंग नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती हैं, आप उसमें जा सकते हैं। खुरम मसूद साहब, थैंक यू वेरी मच, आई हैव डन माई MBA, नाउ आई वांट टू डू MS इन एग्रीकल्चर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया ऑन स्कॉलरशिप। खुरम साहब, आप एलिजिबल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक माइंड में रखिएगा क्योंकि आपने MBA किया हुआ है और एक बड़ी स्ट्रॉन्ग SOP आपको चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के वाई मास्टर ऑफ एग्रीकल्चर, और ये आपको बताना बड़ा ज़रूरी होगा क्योंकि मास्टर ऑफ एग्रीकल्चर के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड रिक्वायर्ड होता है जिसमें बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर डिमांड करते हैं, तो वो बताना आपका बहुत ज़रूरी होगा। ओके ठीक है जी। अब मैं आता हूँ अपने सेशन की तरफ वापस, जिसमें जो स्टूडेंट स्कॉलरशिप की कंफर्मेशन के बाद प्लान करते हैं अकोमोडेशन को। ऑस्ट्रेलिया में 4 तरह की अकोमोडेशन है। नंबर 1, आपने माइंड में रखना है कि वहाँ पे शेयर्ड अकोमोडेशन अवेलेबल होती है जिसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट इजीली कंफर्टेबल होते हैं शेयर्ड अकोमोडेशन में। नंबर 2, आपके पास हॉस्टल है यूनिवर्सिटी का जिसमें आप जाके रह सकते हैं, वो शेयर्ड भी है, इंडिपेंडेंट भी है, वो आपके पास एक कैटेगरी है। नंबर 3, आपके पास आ जाते हैं होम स्टेज। होम स्टेज में ये होता है कि आप ऑस्ट्रेलियन फैमिलीज़ के साथ जाके अपनी अकोमोडेशन रख सकते हैं, एज अ पेइंग गेस्ट वहाँ पे रह सकते हैं। और लास्ट में आ जाता है कि आप अपना इंडिपेंडेंट अपार्टमेंट भी ले सकते हैं जो रेंट पे कर सकते हैं और उसको आप अवेल कर सकते हैं। तो ये आपके पास 4 तरह की अकोमोडेशंस हैं जो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट वहाँ पे अवेल करते हैं, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट जो कंफर्टेबल हैं जिस लिविंग में वो है शेयर अकोमोडेशन। ये एक आपने माइंड में रखनी है। अब हम आ जाते हैं कि जी एजुकेशन के साथ साथ बेनिफिट्स इन ऑस्ट्रेलिया। अब मोस्टली स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन होगा जी हम ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन को भी देख रहे हैं, हम USA को भी देख रहे हैं, UK को भी देख रहे हैं, कनाडा को भी देख रहे हैं, लेकिन हम एंड ऑफ द डे बेनिफिट्स को तलाश करते हैं। बेनिफिट्स का मतलब ये है कि आप जब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस कंट्री से आपको क्या मिल रहा है। अब मेरे पास हर स्टूडेंट की डिफरेंट प्रेफरेंसेस हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, मैं उनके अकॉर्डिंगली नहीं देख रहा, मैं सिर्फ आपको ऑस्ट्रेलिया का बेनिफिट्स बता रहा हूँ। देखिए पहला बेनिफिट ऑस्ट्रेलिया में आपको ये मिलता है कि जिस तरह ही आप ऑस्ट्रेलिया लैंड करते हैं और जिस दिन अपनी पहली क्लास ज्वाइन करते हैं उसी दिन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है 40 आवर्स फोर्टनाइट काम करने के लिए।
मीन्स कि आप उसी दिन से अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको हम पार्ट टाइम जॉब कहते हैं। नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह ही आपकी डिग्री ख़त्म होती है तो ऑस्ट्रेलिया में आपको PSW मिलता है, जिसको कहते हैं पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। वो स्टडी के बाद मिलता है आपको, ये ज़हन में रखिएगा। 2 इयर्स का होगा, 3 इयर्स का होगा, 4 इयर्स का होगा। ये 3 कैटेगरीज हैं PSW की जो कि आपको वहाँ पे मिलती हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट का स्पेसिफिक माइंड में क्वेश्चन आ रहा है तो मोस्टली हमारे स्टूडेंट होते हैं मास्टर के और बैचलर के, तो इन दोनों स्टूडेंट को 2 इयर्स और 3 इयर्स के PSW मिलते हैं। तो आप ये माइंड में रखिएगा। तीसरा बेनिफिट आपने माइंड में रखना है कि ऑस्ट्रेलिया में जो वेज रेट है वो इतना कंफर्टेबली स्टूडेंट अर्न कर लेता है पर आवर, जो कि $15 से लेके $25 से $30 पर आवर तक जाती है। डिपेंड करता है कि वो आप काम किस तरह का कर रहे हैं। नंबर 4 बेनिफिट ऑस्ट्रेलिया में मोस्टली स्टूडेंट क्योंकि प्लान करते हैं तो वो डायरेक्ट प्लान करते हैं जी PR को, परमानेंट रेजिडेंसी को। तो ऑस्ट्रेलिया में ही अवेलेबल है फॉर द परमानेंट सेटलमेंट की बात करते हैं। तो अब मैं आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर साथ साथ अहमद साहब यानी स्कॉलरशिप, क्योंकि मुझे साथ साथ कॉल्स आ रही हैं तो मैं कॉल क्योंकि मैं अभी नहीं ले सकूंगा, और साथ साथ फिर मैं ये है कि फिर सेशन को नहीं कंटिन्यू कर सकता। तो राइट आफ्टर द सेशन आप मेरे से कॉल पे भी और व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जुबैर अहमद साहब थैंक यू वेरी मच जी। आपकी क्वालिफिकेशन मेरे पास अगर हो तो मैं आपको थॉरली बताऊं कि आप किस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। करें, माई नेम इज़ जुल्फ़िकार अली। माई कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 034647470020। आई एम द एजुकेशन मैनेजर फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो किसी किस्म के आपको क्वेश्चन और क्वेरी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मलिक अवैस चौहान साहब थैंक यू वेरी मच, आपने हमसे कांटेक्ट किया। आई हैव डन माय मास्टर फ्रॉम UK इन इंजीनियरिंग विद डिस्टिंक्शन, कैन अप्लाई फॉर। जी बिल्कुल अवैस साहब, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर अपने पास रखें। माई कॉन्टैक्ट नंबर 034647470020, क्योंकि मैं कुछ स्पेसिफिक आपसे क्वेश्चन करूंगा वाई अनदर मास्टर प्रोग्राम। क्योंकि एक चीज़ ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह आप बैचलर्स के बाद मास्टर के लिए UK में गए थे तो आपने एक जस्टिफिकेशन प्रोवाइड की थी, अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस प्रोवाइड की थी कि मैं क्यों पढ़ना चाहता हूँ। तो ऑस्ट्रेलिया वालों को भी किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है। अगर आपने मास्टर प्रोग्राम किया हुआ है तो यू आर राइट एलिजिबल फॉर द मास्टर प्रोग्राम अगेन। लेकिन इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो अप्लाई होगा जिसे कहते हैं जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेड। वो आपने शो करना है अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस से कि मैं क्यों दोबारा एक मास्टर करना चाह रहा हूँ। हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि प्लान करते हैं मास्टर के बाद दोबारा मास्टर और ईजिली उनको वीज़ाज मिलते हैं। यू डोंट हैव टू वरी, नोट डाउन माई नंबर एंड फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। MK आसिफ खान साहब थैंक यू वेरी मच जी। हाउ मच CGPA डू वी नीड टू अप्लाई फॉर कैनेडा। देखिए हम स्टैंडर्ड आपको एक फॉर्मेट बता देता हूँ। हमें चाहिए 3 CGPA 70% मार्क्स हों तो हम आपको इजीली कनाडा में कंसिडर करते हैं, क्योंकि एडमिशन क्राइटेरिया ऑस्ट्रेलिया में हाई है। तो मैं जो सेशन कर रहा हूँ वो स्पेसिफिकली फॉर ऑस्ट्रेलिया है। मेरे कोलीग ऑनलाइन हैं, मेरे ख्याल पे खालिद अंसारी साहब ने आपको जवाब दे दिया है। तो लेकिन स्टिल आप खालिद साहब का नंबर भी नोट कर लें 034647470027। हमारी तमाम टीम अवेलेबल है व्हाट्सएप पे और ऑनलाइन भी अवेलेबल। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। वरुण साहब थैंक यू वेरी मच। खालिद अंसारी साहब आपको रिस्पॉन्स दे रहे हैं, आई होप कि उन्होंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दी है। और मिस हानिया खान थैंक यू। स्टूडेंट विद 2.7 CGPA आर नॉट एलिजिबल फॉर मास्टर इन कनाडा। ये मेरी टीम आपको रिस्पॉन्स करेगी। मेरे ख्याल में कुछ मुश्किल है मिस हानिया, आपका 2.7 के साथ वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी मुश्किल है अप्लाई करना। सैयद जावेद साहब थैंक यू वेरी मच। आपने खाली सिडनी लिखा हुआ है, तो अगर आपका क्वेश्चन है सिडनी में एजुकेशन के लिए तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में आंसर तो मैं आपको फैसिलिटेट कर सकूँगा फर्दर। और मलिक खिजर हयात साहब थैंक यू वेरी मच। व्हाट इज़ योर कंसल्टेंसी फ़ी। थैंक यू। कंसल्टेंसी फ़ी हम चार्ज करते हैं 22,500 रुपये। अब ये भी गौर से समझते जाइएगा व्यूवर्स के HR कंसल्टेंट का मैकेनिज्म क्या है, हम काम कैसे करते हैं। देखें फर्स्ट ऑफ ऑल कोई स्टूडेंट भी अगर ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है तो हम उसे फैसिलिटेट करते हैं एडमिशन में पहले, उसके बाद उसके डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाते हैं। डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाने के बाद उसे वीज़ा की स्टेज पे ले जाते हैं। वीज़ा डॉक्यूमेंट्स भी आपको प्रिपेयर करवाते हैं। जिस दिन आप वीज़ा अप्लाई करते हैं उस दिन आप HR कंसल्टेंट 22,500 रुपये 22,500 रुपये HR की फ़ी है, जो कि हम एट द टाइम ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन या वीज़ा प्रोसेसिंग के वक्त आपको चार्ज
अब तो रहमान साहब एचआर की अभी जो इंटेक्स अवेलेबल हैं वो हैं जुलाई 2020, उससे आगे है सितंबर एंड अक्टूबर इंटेक, उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि मेरी रिस्पॉन्स कर दी है। तो हमारे पास इस वक्त जुलाई अगस्त इंटेक है, नेक्स्ट हम नवंबर में फैसिलिटेट करेंगे आपको। लेकिन अगर आपके पास एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं तो आप अपने आप को कंसिडर करें फॉर द जुलाई इंटेक। सर व्हाट इज़ द मिनिमम CGPA रिक्वायर्ड फॉर द मास्टर प्रोग्राम? देखें कमर चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने कॉन्टैक्ट किया। मिनिमम CGPA आप माइंड में रखें 50% मार्क्स। मैंने आपको जिस तरह बताया अपने पहले स्टार्ट में सेशन दोबारा देख लीजिएगा, उसमें आपको चाहिए होंगे 50% मार्क्स। तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, माई कॉन्टैक्ट नंबर इज 034647470020। अरमान मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने कांटेक्ट किया MS फॉर कनाडा। अरमान साहब, मेरे कोलीग खालिद अंसारी आपको रिस्पांस दे रहे हैं इस क्यूरी के ऊपर, क्योंकि मेरा जो सेशन है वो स्पेसिफिकली फॉर स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया है, तो आई एम वेरी सॉरी, मैं उसमें डिटेल में नहीं जा सकूंगा। आई वॉज टोल्ड आई एम एलिजिबल टू फॉर ऑस्ट्रेलिया 18 months वर्क परमानेंट टेम्परेरी रेजिडेंट। देखिए वैसा कर रहे हैं 476 में, उस कैटेगरी में हम काम नहीं करते। हमारी जो डोमेन है वो सिर्फ एजुकेशनल डोमेन है, उसमें मैं आपको फैसिलिटेट कर सकता हूँ, और उससे रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। वरुण साहब, थैंक यू वेरी मच। वरुण, आपने क्योंकि जो क्वेश्चन किया इट्स टोटली रिलेटेड टू कनाडा, तो आई होप कि मेरी टीम खालिद अंसारी और बाकी लोग आपको इसके ऊपर रिस्पॉन्स करेंगे। मैं अपने सेशन की तरफ रखना चाह रहा हूँ इसको। आसिफ खान साहब, थैंक यू वेरी मच। राइट नाउ आई एम डूइंग BS इन मलेशिया and I want to know what are the process for the Canada. I'm very sorry, मैं क्योंकि ज़्यादा कनाडा से रिलेटेड नहीं कर सकूँगा इस सेशन। अभी अपकमिंग डेज में इंशाल्लाह हमारा थॉरली एक सेशन अवेलेबल होगा फॉर कनाडा के लिए, जिसमें हम कनाडा की एंट्री रिक्वायरमेंट्स, कनाडा की फीस स्ट्रक्चर, कनाडा का जो नया सिस्टम है एजुकेशन का, उसके बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो आपके जो क्वेश्चन हैं वो आप कोशिश कीजिएगा कि HR के साथ इन टच रहे और आप हमें इन्फॉर्मेशन अपनी प्रोवाइड करते रहें थ्रू लिंक। मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ, मेक श्योर करें कि उस लिंक पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन हमें काइंडली भेजते रहें, ठीक है? तो हम फिर यह है कि आपको प्रॉपरली इसके अंदर रिस्पॉन्स करते रहेंगे साथ साथ। तो अगर किसी स्टूडेंट ने मेरे से कांटेक्ट करना है तो मैं अपनी डिटेल्स आपसे शेयर कर रहा हूँ, फील फ्री टू कांटेक्ट मी। मैं आपको फिर ये एक राइट आफ्टर द सेशन भी रिस्पॉन्स दे सकूँगा। और जस्ट अ सेकेंड, एहतशाम सईद साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमसे कांटेक्ट किया। सर आई एम देखिए एहतशाम साहब, अगर फ़र्ज़ करें आपने ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन को प्लान किया हुआ है और आइल्स का आपको कहीं पे इशू आ रहा है, तो आप एक चीज़ ये माइंड में रखें कि हम आपको एडमिशन फैसिलिटेट करें। आपने ये करना है कि आप और साथ ही अपने आइल्स की बुकिंग करवा लें। अगर तो आपको जिस तरह ही इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाए कि जी मेरा आइल्स आ चुका है, आपका ऑफर लेटर आ चुका है, तो आप पहले स्टूडेंट होंगे जो कि पहले सबसे वीज़ा अप्लाई करेंगे और पहले ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे इंशाल्लाह ताला। कैन आई कॉल? देखिए वरुण साहब, मैं आपको एक नंबर दे देता हूँ, 034647470027। ये नंबर नोट कर लें, ये मिस्टर खालिद अंसारी का जो हमारे कराची ऑफिस में होते हैं, आपको इसके ऊपर कनाडा के लिए फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन अभी वो सेशन में अवेलेबल हैं, स्टूडेंट्स की इंक्वायरीज का रिस्पांस करें तो आई होप कि आपको 15 से 20 मिनट तक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जमील मेहरान साहब, थैंक यू वेरी मच। जमील साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एजुकेशन बताइए अपनी, क्योंकि अगर तो आपका बैचलर्स के बाद 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है फिर तो आप एलिजिबल हैं किसी भी कंट्री के लिए। लेकिन अगर आपके पास इंटरमीडिएट है देन 5 इयर्स का गैप है, तो फिर मैं आपको सिर्फ मलेशियन एजुकेशन में फैसिलिटेट कर सकूँगा। वकास अली साहब, थैंक यू वेरी मच। MSc फिज़िक्स आपने किया है और आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं इन ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल आप एलिजिबल है। एक प्रोग्राम माइंड में रख लीजिएगा, अगर आपको टाइम मिले तो सर्च कर लीजिएगा, मास्टर ऑफ प्रोफेशनल इंजीनियरिंग। आप वो मास्टर ऑफ प्रोफेशनल इंजीनियरिंग के लिए राइट एलिजिबल हैं। उसका ड्यूरेशन डिपेंड करता है 2 इयर्स एंड 3 इयर्स के ऊपर बेस्ड होगा। प्लीज़ नोट डाउन माई नंबर, अगर आपको स्पेसिफिक इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। 034647470020। उस्मान गजनफर साहब, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये आपने रिस्पॉन्स कर दिया, ओके।
अच्छा जी, अब मेरे पास कुछ क्वेश्चंस ऑनलाइन ही आ रहे हैं कि जी आया हम फैमिली के साथ अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप फैमिली के साथ अप्लाई कर सकते हैं। लाइक एक स्टूडेंट ने बैचलर डिग्री की हुई है, उसके बाद उस स्टूडेंट का एक्सपीरियंस है 5 ईयर्स का, 2 ईयर्स का, 3 ईयर्स का, और उसके बाद वो मैरिड भी है और साथ अपने स्पाउस को भी लेके जाना चाह रहा है या चाह रही हैं, तो वो बिल्कुल एलिजिबल है। ऑस्ट्रेलिया में आपको एज ए डिपेंडेंट अपने स्पाउस को साथ लेके जा सकते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि आपको अपने स्पाउस की लिविंग कॉस्ट एक्स्ट्रा शो करनी होती है और साथ आपने हेल्थ इंश्योरेंस शो करनी होती है और आप राइट एलिजिबल होते हैं, एज ए स्पाउस वीज़ा में आप ले सकते हैं। तो बाकी जो एज ए स्टूडेंट आप कंसिडर किए जाएंगे का कोई डिफरेंस नहीं किया जाता क्योंकि आपको स्टूडेंट ही लेते हैं। कौसर रहमान साहब, थैंक यू वेरी मच। मेरा बीटेक कंप्लीट है क्या? मैं जी बिल्कुल, आप बीटेक अगर आप कर चुके हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करें, आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। एजाज कबीर साहब, थैंक यू वेरी मच। टोटल एक्सपेंडिचर फॉर स्टडी MS प्लांट साइंस इन कनाडा। मेरी टीम अवेलेबल है, खालिद अंसारी आपको रिस्पॉन्स करेंगे कनाडा से रिलेटेड, क्योंकि कनाडा के कोर्सेज और प्रोग्राम थोड़ा डिफरेंट है, तो ये सेशन सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए है। तो इस सेशन को एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इस सेशन का मकसद ये है कि स्टूडेंट को डायरेक्टली अपनी इन्फॉर्मेशन पे लेके आना। देखें यहाँ पे जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ वो सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि जी HR कंसल्टेंट इज़ अवेलेबल टू फैसिलिटेट यू फॉर स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया, सिंपल इज़ दैट। अगर आपने किसी और कंट्री के लिए भी अप्लाई करना है, किसी और डेस्टिनेशन के लिए भी अप्लाई करना है, तो डोंट यू वरी, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप हमारी वेबसाइट पे भी रहें, आप हमारे सेशंस को भी ज्वाइन करते रहें। यहाँ पे एक्सपर्ट्स अपनी आपको जनरल इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। ये ज़हन में रखिएगा, इन सेशंस में स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन कभी नहीं हो सकती। वो इस वजह से नहीं हो सकती कि मेरे पास जब कोई स्पेसिफिक केस सामने बैठा होगा तब मैं स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता हूँ। तो मैं आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या एजुकेशन रिक्वायर्ड है, क्या आइल्स रिक्वायर्ड है, क्या फाइनेंसेस रिक्वायर्ड है, ये इसके अकॉर्डिंगली आपने चलना होता है। तो मैं आपको फिर उसके अकॉर्डिंगली बताऊंगा कि क्या ऑप्शंस आप वहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। तो आप अभी हमारे नंबर, माई कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 03464747 अगर आप ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन के बारे में जानना चाहते हैं, अभी आपका प्लान है या नहीं, लेकिन आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू द ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। आप इसे कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको थॉरली उसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा। और मैं आपको फिर ये है कि बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, ऑफलाइन भी मेरे पास कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, व्हाट्सएप पे भी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो मैं आपको थॉरली उसके ऊपर रिस्पॉन्स करूँगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। बाकी मेरी टीम ऑनलाइन अवेलेबल है जो कि आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है साथ साथ, और आप उनसे इन्फॉर्मेशन लेके अपने स्पेसिफिक कंट्री के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू करें। मोस्टली स्टूडेंट को मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स रेडी होना ज़रूरी है। अब बहुत सी स्टूडेंट जब कांटेक्ट कर रहे होते हैं तो उनके माइंड में सिर्फ एक क्वेश्चन होता है कि जी मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेकिन आपके पास इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं होती। आप कोशिश करें कि अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके रख लें। डॉक्यूमेंट्स में क्या, अगर किसी स्टूडेंट ने मैट्रिक इंटरमीडिएट किया हुआ है तो उसकी फ़ोटो बना के रख लें। जब भी काउंसलर आपसे डिमांड करे आप फ़ौरन से व्हाट्सएप कर दें उसको। इसी तरह जिसने बैचलर किया हुआ अपनी तमाम एजुकेशन को स्कैन करके रखे, काउंसलर की आसानी के लिए अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर दें। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये माइंड में ना रखें कि हम सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ही कलेक्ट कर रहे हैं, उसके बैकग्राउंड में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई जाती हैं, क्योंकि हमने सबसे पहले आपके मैट्रिक के रिजल्ट को देखना होता है, या O लेवल्स A लेवल्स को देखना होता है, इसी तरह इंटरमीडिएट को देखना होता है, और उसके बाद आपके बैचलर के रिजल्ट को देखना होता है। जब हम तमाम एजुकेशन को असेस कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि आप किस जो कोर्स आप करना चाह रहे हैं उसमें आप एलिजिबल हैं या नहीं, क्या रिक्वायरमेंट आपको शो करने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट शो करने हैं, और क्या क्या फाइनेंसेस शो कर रहे हैं। मोस्टली स्टूडेंट पाकिस्तान के आके फाइनेंसेस पे स्टक हो जाते हैं। फाइनेंसेस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। ऑस्ट्रेलिया में आपके स्पॉन्सर हो सकते हैं पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, सिबलिंग्स, आप खुद हो सकते हैं। और अगर आपके ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में अंकल और आंट हैं तो आपके वो भी स्पॉन्सर हो सकते हैं, मैटरनल और पैटर्नल दोनों। तो ये माइंड में आपने रखना है कि आप एलिजिबिलिटी रखते हैं। HR कंसल्टेंट में एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, कोई फेक स्टूडेंट नहीं आता, सब जेन्युइन स्टूडेंट होते हैं और हमारे स्टूडेंट की रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। चाहे वो अभी जाएगा, चाहे वो नेक्स्ट ईयर जाएगा, हो सकता है उसकी डिग्री 5 साल के बाद कंप्लीट होगी, हमारे लिए वो बहुत वैल्यू रखता है क्योंकि वो हमारा नाम लेके चल रहा है। क्योंकि एटलीस्ट आपको ये फील नहीं होगा कि HR कंसल्टेंट ने मुझे फैसिलिटेट नहीं किया। आपको हर स्टेज पे फैसिलिटेट किया जाता है। आप जब तक रेडी नहीं हो जाते जाने के लिए, हम आपको नहीं छोड़ते। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हम आपको फैसिलिटेट करते रहेंगे हर स्टेज पे।
तो आई होप कि आप जब हमें कांटेक्ट करेंगे, कांटेक्ट नंबर्स आपको मिलेंगे हमारे, जिस तरह मेरी टीम अभी ऑनलाइन भी आपको कांटेक्ट नंबर शेयर कर रही है, मैं भी अपने नंबर्स आपको बता देता हूँ। 0346474702 ये मेरा नंबर है। मेरी साथ टीम अवेलेबल है जो कि आपको व्हाट्सएप पे इंफॉर्मेशन दे रही है। अगर आपको कनाडा के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए किसी को तो एक नंबर नोट कर लें, 0346474702 मिस्टर खालिद अंसारी हैं, ये मेरे कराची में अवेलेबल हैं और वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन देंगे किसी किस्म की भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि वो स्पेसिफिक हमारी टीम मेंबर है। तो हम व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज करें, आपको फ़ौरन से रिस्पांस मिलना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह हमारी मलेशिया की टीम अवेलेबल है, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे सकती है। आप नंबर नोट कर लें, 0346474703 एंड 052। ये हमारे दो नंबर है जो कि आपको मलेशिया में फैसिलिटेट करेंगे ऑल ओवर पाकिस्तान। यूके के लिए मैं आपको नंबर बता देता हूँ, 0346474702 और 018, ये दो नंबर है। कराची ऑफिस के लिए 026 लास्ट पे आपने डायल करना है। फॉर यूके के लिए आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर किसी स्टूडेंट का स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है कनाडा के लिए तो वो माइंड में आपने खालिद अंसारी आपके लिए अवेलेबल है ऑल ओवर पाकिस्तान। जिस ऑफिस से भी आप करीब होंगे आपको उस ऑफिस की तरफ रेफ़र कर दिया जाएगा। जितने भी व्यूवर्स हैं, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि हमारी तमाम टीम ऑनलाइन अवेलेबल है। अब कोई स्टूडेंट लाहौर में बैठा हुआ है और उसको फैसिलिटेट किया जा रहा है कराची से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको कराची बुलवा रहे हैं। हमारे लाहौर में 3 ऑफिसेज हैं, हम वहाँ से अपने 3 ऑफिसेज को रेफ़र कर देंगे कि ये फ़लाँ साहब है, इनको लाहौर में फैसिलिटेट किया जाए। लेकिन हमारा जो मेन मोटिव होगा वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, जो कि आपकी डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी, आपको वो इन्फॉर्मेशन लाजमी मिलेगी। चल सकता हूँ, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है, किसी किस्म का कोई इन्फॉर्मेशन रह गई है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैं एक एक कमेंट पे नहीं जा सकूँगा, बहुत टाइम लग जाएगा। मैं अपना नंबर बताना चाहूँगा, 0346474702 इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें और आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाएगी राइट आफ्टर द सेशन। तो वो आपको इन्फॉर्मेशन साथ साथ मिलेगी। बाकी मेरी टीम अवेलेबल है, वो आपको ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। अगर किसी स्टूडेंट का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो मैं लास्ट कमेंट पे हूँ। उस्मान अहमद साहब ने अभी कमेंट किया, आई वांट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑस्ट्रेलियन वीज़ा, कैन यू टेल मी। जी उस्मान अहमद साहब, इस सेशन का मकसद ये है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट वीज़ाज दे रही है। अब बात ये है कि पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में करंट सिचुएशन ये है कि कुछ चीज़ें होल्ड पे चली गई, लेकिन वो मुस्तकिल होल्ड नहीं है। वो हो सकता है 2 वीक्स का होगा, 3 वीक्स का होगा, मैक्सिमम 4 वीक्स का होगा। तो अगर तो आप उन 4 वीक्स का इंतज़ार कर रहे हो उस्मान साहब कि वो ख़त्म हो तो मैं प्रोसेस शुरू करें, और तो मेरे ख्याल में आप बहुत सारा टाइम ज़ाया कर देंगे। हम इस वजह से अवेलेबल हैं कि जिन स्टूडेंट ने ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन को प्लान किया हुआ है वो अपने माइंड में रेडी रखे अपनी एजुकेशन को, आइल्स को, फाइनेंसिस को, और आप इन टच रहें हमसे, स्पेसिफिक मेरे से इंफॉर्मेशन लेते रहें कि जी मैं क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड करूँ, क्योंकि हम सिर्फ आपको व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट्स भेजने से ऑफर लेटर प्रोवाइड कर देंगे, और फिर लेटर ऑन जिस तरह ये ऑफिसेज ओपन होंगे, अवेलेबल होंगे ऑफिसेज में, तो हम आपको ऑफिस बुलवा के आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देख के ओरिजिनल साइटेड कर लेंगे। तो आपने किसी किस्म का भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो उस्मान, माय कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 0346474702। मैं स्पेसिफिक ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन को डील करूँगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। अकील जुल्फ़िकार साहब, थैंक यू वेरी मच। माई CGPA इज़ 3.52 इन DVM। टेल मी अबाउट स्टडी एक्सपेंसिव। देखिए अकील अहमद साहब, ऑस्ट्रेलिया में आप बहुत सारे प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल है, चाहे वो वेटनरी से रिलेटेड हैं, चाहे वो प्रोडक्टिव साइंस से रिलेटेड हैं, या पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड आप एलिजिबल हैं कोर्सेज के लिए। लेकिन मिनिमम फीस स्ट्रक्चर आप माइंड में रखें, आपका होना चाहिए 26,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से आपका प्रोग्राम शुरू होगा, अप टू $45,000 तक जाता है। तो स्पेसिफिक अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो माई कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 0346474702। इसके बाद क्वेश्चन कनाडा से रिलेटेड किया, तो कनाडा से रिलेटेड आपको मेरी टीम रिस्पॉन्स करेगी। फॉर्म डी से रिलेटेड लीन ने क्वेश्चन किया। आई होप खालिद अंसारी आप इसका रिस्पॉन्स करेंगे। सर प्लीज़, वकार हुसैन साहब आप क्या पूछना चाह रहे हैं प्लीज़ पूछिए, फिर मैं अपने सेशन को कंक्लूड करूं, और फिर अगर किसी का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो वो कमेंट्स में मुझे सेंड कर सकता है, मैं आपको इमीडिएटली अभी रिस्पॉन्स कर सकता हूँ।
बाकी हम ऑफलाइन भी अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। आप जिस टाइम कांटेक्ट करना चाहें, हम व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है। मेरी पूरी टीम ने आपको डॉक्यूमेंट सेंड किए हुए, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वकास अली सर डिड प्री इंजीनियरिंग कहना एलिजिबल फॉर MBBS थी। देखें वकास अली, बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, प्री इंजीनियरिंग के साथ भी आप एलिजिबल हैं MBBS के लिए। 1 साल की फाउंडेशन स्टडीज़ आपको पढ़नी पड़ेंगी, फाउंडेशन लीडिंग टू 5 years MBBS। आप एलिजिबल हैं, आप बेशक मेरा नंबर नोट कर लें, उसके ऊपर आप मेरे से कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आया लीन खालिद अंसारी, आप आई होप कि इनको कांटेक्ट करेंगे। मिस आप एक नंबर नोट कर लें 03464747 दिस इज़ फॉर कैनेडा, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। रिजवान हनीफ साहब थैंक यू वेरी मच। टेल मी अबाउट MSCS इन ऑस्ट्रेलिया एंड कैनेडा। रिजवान, मेरी टीम आपको कनाडा के लिए अपडेट करेगी, मैं ऑस्ट्रेलिया में आपको फैसिलिटेट करूंगा MSCS के लिए। आप जस्ट अपनी एजुकेशनल डिटेल मुझे सेंड करें 03464747 पे, मैं आपको राइट आफ्टर द सेशन रिस्पॉन्स कर सकूंगा उसके ऊपर। संगीन नवाज साहब थैंक यू वेरी मच। सक्सेस फैक्टर कोर्सेज अवेलेबल। देखें हर कोर्स ही सक्सेस है। मैं पर्सनली, क्योंकि कोर्सेज में कुछ नहीं है, आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। हर चीज़ ही सक्सेस फैक्टर कोर्सेज होते हैं मेरी नज़र में। तो आप अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको आंसर कर सकूंगा। चौधरी हमजा गोंदल थैंक यू वेरी मच। हमजा साहब आप अच्छा थैंक यू वेरी मच, आपको बाकर शाह ने रेफ़र किया, आई एम वेरी हैप्पी। माय कॉन्टैक्ट डिटेल 464747 आप उस पर डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट करें तो इंशाल्लाह मैं आपको फैसिलिटेट करूँगा। कमर चौधरी साहब थैंक यू। कमर साहब देयर इज़ नो प्रॉब्लम, आपने DPT किया हुआ है 2.37 के साथ रिहैबिलिटेशन और एक्सरसाइज साइंस के कोर्सेज कमर साहब आपके लिए अवेलेबल हैं, उसमें आप एलिजिबल हैं, आप जा सकते हैं। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी का एक कोर्स है, उससे सर्च कर लीजिएगा, मेलबर्न में वो यूनिवर्सिटी है। बाकी आप डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट करें 03464747 मोहम्मद बिलाल खालिद रूमी थैंक यू। रहीम कपूर थैंक यू ऑन द बिहाफ ऑफ 6 ट्रांसक्रिप्ट कैन बी गेट। जी बिल्कुल, आप कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर सकते हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड आपको रिस्पांस दे रहा हूँ, मेरे कुलीग आपको कनाडा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं प्लीज़ रेडी योर डॉक्यूमेंट्स, उन्हें रेडी रख के तो आप मेरे से कांटेक्ट करें। रिजवान वराइट साहब थैंक यू वेरी मच। मिनिमम CGPA कनाडा में 3 रिक्वायर्ड है, ऑस्ट्रेलिया में 2 भी है तो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटीज़ आपको फैसिलिटेट करते हैं विद 50% मार्क्स, डिपेंड करता है। सो थैंक यू वेरी मच हमजा, आप मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा फ़ोन पे, तो आई होप कि मैं आपको थॉरली गाइड कर सकूँगा। चौधरी अरसलान साहब थैंक यू वेरी मच। यूरोपियन कंट्री में मेरे कोलीग हैं, वो काम करें, आप उनसे कांटेक्ट करें। अरसलान 03464747 पे आप कांटेक्ट करें, आपको यूरोप के 2 कंट्रीज हमारे पास अवेलेबल हैं, उसमें हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। फ़ात तनवीर साहब थैंक यू वेरी मच। आपने O लेवल्स कर लिया और उसके बाद आप फाउंडेशन में बिल्कुल यूर राइट एलिजिबल। अगर आपके पास 5 E's अवेलेबल है आपके O लेवल्स में मिनिमम, आप ऑस्ट्रेलिया में फाउंडेशन स्टडीज़ फ़ात तनवीर कर सकते हैं। आप मेरे से कांटेक्ट कर लें 03464747 उसमें आप एलिजिबल हैं। मोहसिन जनानी साहब थैंक यू वेरी मच, आपने कांटेक्ट किया, डन BBA एंड बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। मोहसिन साहब आप एक चीज़ शेयर कीजिएगा अपनी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ, मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपकी असेसमेंट करने के बाद देखूंगा कि अगर तो आपको इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर के साथ भी प्रोसेस करवा सकूं तो वो भी एक ऑप्शन निकाल लूँगा मैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। मती और रहमान साहब थैंक यू वेरी मच। बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मेरी टीम अवेलेबल है, आपको आंसर कर रही है। सदा खान साहब थैंक यू। साइबर सिक्योरिटी इन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और USA। सदा खान साहब, ये जो साइबर सिक्योरिटी हर कंट्री में अवेलेबल है, लेकिन आप फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनल करें आप किस कंट्री में फोकस्ड हैं, क्योंकि जब तक आप फोकस नहीं करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली समझ नहीं आएगी। जस्ट फोकस करें योरसेल्फ, ऑप्शन आपके पास वहाँ पे होंगी। और इसके अलावा मैं बस आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगर किसी स्टूडेंट ने थॉरली मेरे से इन्फॉर्मेशन लेनी है, मेरी टीम से लेनी है, प्लीज़ मेक श्योर करें कि अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखें, और रेडी करने के बाद डायरेक्टली हमसे शेयर करें अपने डॉक्यूमेंट्स, व्हाट्सएप पे करें, आपको इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने ज्वाइन किया, जिन्होंने हमें देखा,
और मैं लास्ट पे अपना नंबर आपको बताता चलूँ। माई कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 047470220। My name is Zulfikar Ali. I am the Education Manager for Australia. Feel free to contact me. अल्लाह हाफ़िज़ जी, थैंक यू वेरी मच, मेरी टीम, बहुत शुक्रिया आप लोगों का।